औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र लाइफ इंश्योरेंस तकाफ़ुल यूट्यूब चैनल से। और रिक्वेस्ट है मेरी, आज स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें नीचे ब्लैक रंग का, या वीडियो के ऊपर राइट पे रेड चल रहा है उसको दबा दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस बार वक्त आपको पहुंच सके, लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आज एक सवाल किया हमारे एक भाई हैं अकील भाई KPK से कि एक उनके क्लाइंट हैं, वो बज़िद हैं कि मैंने स्टेट लाइफ को 4 इंस्टॉलमेंट्स दी और मुझे चारों किस्तें इकट्ठी सरेंडर वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। तो मेरे भाइयों और बहनों, लाइफ इंश्योरेंस का मुआहदा मैं जो वर्कर हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ स्पेशली, और जो करवाने वाले हैं उनके लिए भी, कि एक ट्रेंड चाल निकला है कि लाइफ इंश्योरेंस और बैंकिंग दो अलग-अलग सेक्टर हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज SCCP सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पाबंद हैं, फॉलो करती है उसके कवानीन को, और स्टेट बैंक के कवानीन को फॉलो करते हैं बैंक। और अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस में बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट लाइफ इंश्योरेंस में है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पूरी वर्ल्ड में मेजर कॉन्सेप्ट रिस्क कवर होता है। रिस्क, अचानक किसी फैमिली के ऊपर माली उस्ताद आ जाना, अर्निंग एंड कमाने वाला पाकिस्तान में हाथ एक होता है, 10 खाने वाले होते हैं। डेथ हो जाए बंदे की तो फैमिली के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये होता था कि लाइफ इंश्योरेंस आपने करवानी है भाई, आपके साथ कोई मिस हैप हो गया तो फैमिली को ये मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चलते हैं, मुआहदा करते हैं, तो आपको 20 साल के बाद जमा करवाई गई रकम भी ज़िंदगी की सूरत में 5 गुना मिलेगी। 10 साल बाद उससे कम मिलती है। अब एक बंदा वो कह रहे हैं जी मुझे पूरे पैसे चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, मेरी वीडियो आपने गौर से सुननी है। बंदे की एज थी 57 साल या 56 साल जब उन्होंने इंश्योरेंस करवाई। 4 साल के बाद सरेंडर करवा रहे हैं तो उनकी सरेंडर वैल्यू कम बन रही है। क्यों कम बन रही है? देखिए, स्टेट लाइफ को जब उन्होंने 13,000 रुपया दिया, 2 लाख रुपए का सम कवर उन्हें मिला था, और मेच्योरिटी 20 साल बाद होती तो वो बढ़ना था 10 लाख रुपया तकरीबन। लेकिन अगर वही उम्र 20 साल होती, वही उम्र 20 साल होती उस पॉलिसी में, तो वही किस 9, 9.5 और 10,000 के करीब बननी थी। तो उस बंदे ने 4 साल में 40,000 रुपये एक दिया और 12,000 एक दिया, और जो बंदा 20 या 25 साल का था उसने सिर्फ 40,000 दिया। अब वो कहते हैं हमने पॉलिसी सरेंडर करवानी है। सरेंडर के वाले से एक बड़ी अगली बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करने लगा, वो और से सुन लीजिएगा जिन लोगों को इतराज़ होता है सरेंडर वैल्यू कम बनी है। अब वो पॉलिसी सरेंडर करवा रहे हैं तो जो 12,000 रुपया या 13,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा हुआ वो उसका तो उनको रिटर्न हो गए नहीं, क्योंकि यंग एज बंदा था उसकी किस्त कम बनती थी, ओवरेज बंदे की ज़्यादा बनती थी। कोई पता नहीं कल कौन कहाँ चला जाए इस दुनिया से, मौत बरहक है। लेकिन फैक्ट्स की बुनियाद पे देखा जाए, यंग आदमी की मौत लेट वाक़या होती है, बड़ी उम्र के बंदे को ज़्यादा ख़तरा होता है। अब देखिए, मैं तंदुरुस्त नज़र आ रहा था, मुझे ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, कुछ भी नहीं था, तो मेरे दिल में स्टेंट पड़ गया, हार्ट प्रॉब्लम बन गई। तो अगर वही मेरी उम्र जब 25 साल थी, 22 साल थी, 30 साल थी, तो उसको कोई ख़तरा नहीं था। इसलिए रिस्क जिस कंपनी ने जिन्होंने पैसे देने हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं, तो इसलिए उनकी सरेंडर वैल्यू कम बन रही है। उसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि बोनस, हम जब बोनस रेट बताते हैं, भाई आप 5 साल तक अगर देते हैं, फर्ज करें कि बंदा लाख रुपया साल का करवाता है, तो आप भी तवज्जो दें इस तरफ। एक बंदा लाख रुपया साल का जमा करवाता है तो पहले 5 साल उसका बोनस लगता है, फर्ज करें 50%। इट मीन्स उसके साथ बोनस लग रहा है तकरीबन लाख का 50% कितना हो गया, 50% उसका लग रहा है बोनस। तो अब बंदा 5 साल बाद पॉलिसी सरेंडर को आता है तो इट मीन्स बोलेगा मुझे 7.5 लाख रुपये चाहिए, मुझे तो 7.5 लाख रुपये चाहिए। लेकिन जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किए, मुआहदा था 20 साल या 10 साल का, स्टेट लाइफ ने या इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई आपने 20 साल तक रकम जमा करानी, 1 लाख रुपये पर मंथ,
आपको 20 साल के बाद इस रेशो के मुताबिक बोनस मिलेगा। पहले 5 साल 50%, छठे से 11वें साल 10वें साल तक आपको मिलेगा 94%, 10वें से 15वें साल तक कितना, 15वें से 20वें साल तक कितना मिलेगा, या 17वें से 20वें साल तक कितना मिलेगा। तो वो डे बाई डे बढ़ रहा है। अब 2 अफ्रीकैन में मुआहदा हो गया है कि हमने भाई 20 साल इकट्ठे सफ़र करना है, 1 लाख रुपये हमने साल का देना और 20 साल के बाद आपने 5 टाइम रकम देनी है। मुआहदा हो गया 2 अफ्रीकैन में। अब एक बात होती है बात से पीछे हट जाना, मैंने इस पर बड़ी तफसीली वीडियो भी अपलोड की हुई है। बात से पीछे हट जाना, जो बंदा पीछे हटता है उसका नुकसान होता है। अब स्टेट लाइफ ने लाख रुपया साल का लेना था और 20 से 40 लाख रुपए का डेथ क्लेम था। बंदा जिंदा रहा तो 1 करोड़ रुपया देना है। अब बंदा कहता है भाई मैंने 5 साल 5 लाख रुपये, मुझे 7.5 या 8 लाख रुपया दे, बनता तो उतना है। लेकिन बंदा पहले मुआहदा ख़त्म कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, हैंड्स अप कर रहा है। स्टेट लाइफ अपने मुआहदे से पीछे नहीं हट रही, बंदा हट रहा है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कोटे अकेडमी प्लांट पे लग रही है, अफवाह पे लग रही है, मैकेनिकल फैक्ट्री पे लगी हुई है, प्रॉपर्टी पे लगी हुई है और सोसाइटीज़ पे लगी हुई है। तो वो उसकी प्रॉफिट आनी है, उसको मिलना है, तो फिर एक सरेंडर वैल्यू निकलेगी। अब उसकी कैश वैल्यू क्या बने तो वो मिलेगी, इसलिए वो कम होती है। अब सवाल पैदा होता है कम क्यों। स्टेट लाइफ फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फिर भी रिस्क पे थी। एक बंदे ने 1 लाख रुपया दिया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, रिस्क के लिए हम करवाते हैं। 20 लाख का क्लेम अगर बंदा तीसरे दिन चौथे दिन एनी टाइम उसकी डेथ हो जाती है तो 20 लाख रुपये क्लेम उसके घर में जाना है प्लस बोनस। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 40 लाख रुपया उसके घर में जाएगा। इसलिए भाई 4-5 साल जब तक आपकी रकम जाती, रिस्क पे तो स्टेट लाइफ रही, आपके तो पैसे महफूज, रिस्क के ऊपर स्टेट लाइफ रही। अगर बंदे की डेथ हो जाती तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख बदले 40 लाख 44 लाख रुपया बंदे के वारसों को स्टेट लाइफ ने या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना था। लिहाजा सरेंडर वैल्यू यकीनन कम है। आप सरेंडर कर रहे हैं, आप हैंड्स अप कर रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं गल्लू रह गया, साड़ी भाई मजबूरी बन गई है। अब अगली बात गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल एक प्लाट लेते हैं आप इंस्टॉलमेंट पे, 10 साल की किस्तें हैं, आपने हर साल 1 लाख रुपये देना है। 5 साल के बाद आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। पाकिस्तान की कोई हाउसिंग सोसाइटी आपका 5 लाख रुपये वापस नहीं करेगी, बोलेंगे भाई 10 साल पूरे होंगे, फाइल सेल होगी, फिर हम देखेंगे, फिर देंगे। आप कमेटी डाल लें किसी खतून के साथ, महल्ले में कमेटियाँ होती हैं, दुकानदार कमेटी डाल लें, 10 माह कमेटी है 10 लाख की, 4 माह 4 लाख दिया। बंदा कहता है जी मैं कमेटी नहीं दे सकता, हैंड्स अप, मैं कमेटी नहीं दे सकता, तो कमेटी उसको एंड पे जाके मिलेगी 4 लाख रुपया उसका। लेकिन स्टेट लाइफ तो आपके पैसे फिर भी फौरी दे रही है। लिहाजा वर्कर से इस्तदा है, हम लोगों ने मजाक बना रही है कि हम बंदे को कह रहे हैं अब इतने पैसे के हमको इतने मिलेंगे, प्रॉफिट बाद में बताएं, लॉन्ग टर्म पे होती है, रिस्क कवर पहले बताएं। उम्मीद है मेरे उस दोस्तों को समझ आ गई होगी। जो किसी की सुनी सुनाई की पॉलिसी ख़त्म करें वो ना करें, इसको आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।